गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 10 के अंग्रेजी के प्रोज का दूसरा चैप्टर अ लेटर टू गॉड नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे 3 नंबर तक। हम लोग 4 नंबर से अध्ययन करेंगे। यहाँ से विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, कहाँ से? विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से हम लोग अध्ययन करेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए कहानी यहाँ तक हुई थी कि बारिश शुरू हो गई है और यहाँ पे तुलना कर रहा है, लेंचो जो है तुलना कर रहा है कि बड़ी बूंदें जो हैं वो 10 की हैं और छोटी बूंदें जो हैं वो 5 की हैं। तो आगे की कहानी क्या होती है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन का मतलब होता है संतुष्ट पूर्वक। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन का मतलब होता है संतुष्ट पूर्वक। तो विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्ट पूर्वक ही माने उसने अर्थात लेंचो ने, रिगार्डेड माने देखा, द फील्ड माने खेत को, ऑफ राइप कॉर्न पकी हुई फसल के। लेंचो ने संतुष्ट पूर्वक पकी फसल के खेत को देखा। विथ इट्स फ्लोर, उसके फूलों को देखा। तो जब उनके फूलों को देखा तो क्या देखा? ड्रैप इन अ कॉटन ऑफ रेन, ड्रैप माने ढका हुआ था, इन अ कॉटन एक पर्दा, ऑफ रेन बारिश का। तो उन फूलों पर बारिश का पर्दा पड़ा हुआ था। फूलों पर बारिश का क्या पड़ा हुआ था? पर्दा। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बिगिन टू ब्लो, चलना शुरू हो गई। लेकिन अचानक एक तेज हवा चलना शुरू हो गई। एंड अलॉन्ग विथ, और उसी के साथ में, हवा तो चलना शुरू हो गई, एंड अलॉन्ग विथ, और उसी के साथ में, द रेन माने वर्षा, द रेन माने वर्षा, वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल। देखिए हवा तो चलना शुरू हो गई, उसी के साथ में रेन वर्षा, वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, और उसी के साथ में वर्षा और बड़े बड़े पत्थर भी गिरना शुरू हो गए। लार्ज का मतलब होता है विशाल या बड़ा, हेलस्टोन का मतलब होता है ओलाया पत्थर। हवा चलना शुरू हो गई, उसी के साथ में बारिश होने लगी, और उसी के साथ में बड़े बड़े लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल, बड़े बड़े पत्थर भी गिरना शुरू हो गए। तो देखिए यहाँ पर अब लेखक कह रहा है, क्या कह रहा है? दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर काइन। अब लेखक कह रहा है कि दीज ट्रूली डिड रिसेंबल, कह रहा है अब वास्तव में ऐसा लग रहा है। रिसेंबल का मतलब होता है प्रतीत होना। लेखक कह रहा है वास्तव में ऐसा लग रहा है कि न्यू सिल्वर काइन, कि ये नए नए चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। अब देखिए ओले गिर रहे हैं, अर्थात जो पत्थर गिरते हैं वो भी सफ़ेद होते हैं। तो लेखक यहाँ पे वर्णन कर रहा है, तुलना कर रहा है, किससे कर रहा है? चांदी के सिक्के से। उन पत्थरों की तुलना चांदी के सिक्कों से कर रहा है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, द बॉयज माने बच्चे, एक्सपोजिंग माने ले जा रहे थे, देमसेल्फ माने स्वयं को, टू द रेन वर्षा में, और बच्चे स्वयं को वर्षा में ले जा रहे थे। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पिल्स, रन आउट माने बाहर दौड़ करके, टू कलेक्ट माने इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पिल्स उन मोती जैसे मूंगों को, अर्थात उन पत्थरों को इकट्ठा करने के लिए बच्चे अपने आप को बारिश में ले जा रहे थे। फ्रोजन पल्स का मतलब होता है मोती के मूंगा। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, एक्सक्लेम द मैन का मतलब होता है उस व्यक्ति ने कहा या आश्चर्य प्रकट किया। क्या? इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, कह रहा है वास्तव में अब बहुत बुरा होने वाला है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा होने वाला है। और फिर कहता है आई होप, उम्मीद करता हूँ, आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, इट पास क्विकली, ये जल्दी से गुजर जाएगी, पास हो जाएगी, गुजर जाएगी। आगे देखिएगा बच्चों, इट डिड नॉट पास क्विकली, क्विकली का मतलब होता है जल्दी, पास का मतलब होता है गुजरना। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी नहीं गुजरी।
फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, फॉर एन आवर 1 घंटे तक। द हेल माने ओले, रेन बरसे, ऑन द हाउस घर पर, 1 घंटे तक ओले घर पर बरसे। द गार्डन बगीचे में बरसे। द हिल साइड पहाड़ की तरफ बरसे। द कॉर्न फील्ड पकी फसल में बरसे। ऑन द होल वैली संपूर्ण घाटी में बरसे। द फील्ड वॉज वाइट खेत सफ़ेद पड़े थे। एज जैसा कि इफ़ कवर विथ साल्ट ऐसा लग रहा था कि खेतों को कवर विथ साल्ट नमक से ढक दिया गया हो। सारे खेत सफ़ेद पड़े हुए थे, ऐसा लग रहा था कि कवर विथ साल्ट कि नमक से ढक दिया गया हो। साल्ट का मतलब नमक होता है। नॉट अ लीफ रिमेन, समझिएगा बच्चों, लीफ का मतलब होता है पत्ती, लीफ का मतलब पत्ती, रिमेन का मतलब होता है बचना, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर। तो लिखा है नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती तक नहीं बची थी, पेड़ों पर एक पत्ती तक नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न माने फसल, वॉज माने थी, टोटली पूरी तरह से, डिस्ट्रॉय बर्बाद हो गई थी, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लोर्स वर गॉन, फूल जा चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से फूल भी जा चुके थे। लेंचोज सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फील्ड भर गई, विथ सैडनेस दुख से, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन माने जब, द स्ट्रॉम माने आंधी या तूफान, हैड पास्ट गुजर गया, जब आंधी या तूफान गुजर गया। ही माने वह, स्टूड माने खड़ा हो गया, तो वह खड़ा हो गया। इन द मिडिल बीचों बीच में, ऑफ द फील्ड खेत के, तो वह खेत के बीचों बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन, और अपने पुत्रों से कहता है, खेत के बीचों बीच में खड़ा होकर के अपने पुत्रों से कहता है, क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। अ प्लग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस डॉट डॉट डॉट। देखिएगा, प्लग का मतलब होता है आक्रमण करना, प्लग का मतलब क्या होता है, आक्रमण करना। लोकट्स का मतलब होता है टिड्डियों का समूह, ये एक कीड़ा होता है जो फसल को नष्ट कर देता है। लोकट्स एक कीड़ा होता है जो खेतों में पाया जाता है, जो फसलों का दुश्मन होता है। तो प्लग ऑफ लोकट्स टिड्डियों के आक्रमण से, अ प्लग ऑफ लोकट्स टिड्डियों के आक्रमण से, टिड्डा एक कीड़ा होता है, समझ गए। तो अ प्लग ऑफ लोकट्स टिड्डियों के आक्रमण से, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कुछ नहीं बचा हुआ है, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस डॉट डॉट डॉट। समझिएगा बच्चों, लेखक का कहना है, अर्थात वो बताना चाहता है कि पहले तो टिड्डियों के आक्रमण से हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कुछ नहीं बचा हुआ है, और फिर इसके आगे लिखा है डॉट डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब कि अब ओलों ने भी कुछ नहीं बचा के रखा है। पहले तो ये कीड़ों ने कुछ नहीं बचाया है, अब ओलों ने भी कुछ बचाया नहीं है। आगे लिखा भी है, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा है, अर्थात कुछ नहीं बचा के रखा है। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। फिर थोड़ा डॉट डॉट कर दिया है, क्यों कर दिया है, आगे बताना चाहता था, क्योंकि मेरी फसल क्या हो गई है, बर्बाद हो गई है। अगली लाइन है, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन। लेंचो कह रहा है, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, उस रात या वह रात दुख भरी रात थी, उस दिन की रात दुख भरी रात थी। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल, उस दिन की रात दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, उस दिन का हमारा काम कुछ भी नहीं हुआ। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा काम, फॉर नथिंग, कुछ नहीं हुआ, हमारा दिन भर का काम कुछ नहीं हुआ। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई नहीं है। देयर इज़ नो वन, कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। यहाँ हमारे लिए कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री, हम सब भूखे रह जाएंगे। वी शैल ऑल गो हंग्री, हम सब भूखे रह जाएंगे। दिस ईयर, इस साल, हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे। डॉट डॉट, बिकॉज आगे क्या लिख सकते हैं, डॉट डॉट लिखा है ना। डॉट डॉट का मतलब बिकॉज उसकी फसल क्या हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है।
बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, बट माने लेकिन, इन द हार्ट्स हृदय में, ऑफ ऑल सभी के, लेकिन सभी के हृदय में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी, एक अकेला रहता है, लेकिन सभी के हृदय में एक अकेला रहता है। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, लेकिन सभी के हृदय में एक अकेला रहता है। हाउस, घर में भी रहता है। इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीचों बीच में भी वो रहता है। देयर वाज अ सिंगल होप, वहाँ पर केवल एक ही उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की मदद। क्या उम्मीद थी? भगवान की उम्मीद। डू नॉट बी सो अपसेट, आगे बताया जा रहा है। क्या बता रहा है लेंचो? लेंचो कह रहा है डू नॉट बी सो अपसेट, डू नॉट बी सो अपसेट, ज़्यादा परेशान मत होइए। अपने परिवार वालों को सांत्वना दे रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है लेंचो। कह रहा है डोंट बी सो अपसेट, परेशान मत होइए। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम लाइक अ टोटल लूज, कह रहा है परेशान मत होइए। इवन दो, यद्यपि, दिस सीम, दिखाई दे रहा है कि लाइक अ टोटल लूज, सब कुछ बर्बाद हो गया है। मुझे भी दिखाई दे रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से मरेगा नहीं। याद रखिए, कोई भी भूख से मरेगा नहीं। बच्चों समझिएगा, देखिए यहाँ पे ये लेंचो जो है अपने परिवार का मालिक है, इसके बीबी है भी हैं, बच्चे भी हैं, तो अपने परिवार को सांत्वना दे रहा है कि परेशान मत होइए आप लोग। मुझे भी दिखाई दे रहा है कि सारी फसल नष्ट हो गई है, सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया है, लेकिन याद रखिए कोई भी भूख से मरेगा नहीं। अर्थात ये अपने परिवार को सांत्वना दे रहा है, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा है। तो थैंक यू बच्चों, यहीं तक रखते हैं आज। आप लोग रिवाइज करिए, और कोई चीज़ डाउट हो तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।